पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभाओं के साथ, गांव वालों की राय के साथ, गांव वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का दौर चल रहा है। नई ताजा तरीन कड़ी है। सरोरा गांव में होने वाली ग्राम सभा को जिस तरीके से आखिरी वक्त पे टाला गया, कुछ लोगों को जनता की आवाज उठे ये मंजूर ही नहीं था। सरोरा के गांव वाले इसी ग्राम सभा में प्रस्तावित प्लांट विस्तार के खिलाफ अपनी बात कहने वाले थे। 17 अप्रैल को जन सुनवाई के पहले अगर ग्राम सभा हो जाती 14 अप्रैल को, तो सत्ताधीशों के मंसूबों पे पानी फिर जाता। यही डर सत्ताधीशों को सता रहा था। सत्ताधीशों को अंदेशा था कि ग्राम सभा में ना की आवाज गूंजेगी और उनका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। 10 साल से जो सचिव काम कर रहा है वो अचानक कहता है कि अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई। ये तो एक बहाना लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बहाना सत्ताधीशों से मिले निर्देश का हिस्सा है? क्या किसी नेता या उद्योगपति के दबाव में ग्राम सभा को स्थगित करने का खेल रचा गया बहाना बनाकर? और पहली बार भी नहीं है। देवरी और अलदा जैसे मामलों में फर्जी ग्राम सभा की कार्यवाही के जरिए ग्राम सभा की कार्यवाही में कूट रचना करके, छेड़छाड़ करके एनओसी देने के आरोप लग चुके हैं। सरोरा में वही पटकथा फिर से दोहराने की तैयारी दिख रही है। असली ग्राम सभा को टालो और कागजों में सहमति दिखा के परियोजना को हरी झंडी दे दो। ये लोकतंत्र नहीं है। ये तो लोकतंत्र के नाम पर जनता की आवाज दबाने की साजिश है। कूट रचना, धोखाधड़ी, सच्चाई से खिलवाड़, ये कैसी भाजपा की सरकार है? ये कैसे सत्ताधीश है? एक तरफ भाजपा की सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन जब जमीन पर बात आती है तो वही सरकार ग्राम सभा जैसी संवैधानिक संस्था से भागती हुई नजर आती है। आखिर क्यों? क्योंकि ग्राम सभा में जनता सीधे सवाल पूछती है और वहां जवाब देना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे फैक्ट्री का विस्तार नहीं चाहते। उसके बावजूद बिना ग्राम सभा के अनापत्ति देने की फिर से तैयारी है। अलदा की तरह, देवरी घुलघुल की तरह। यह किसी एक अधिकारी का फैसला नहीं हो सकता। यह तो सत्ता के संरक्षण में तय की गई रणनीति है और इसमें किन नेताओं की भूमिका है जनता बखूबी जान रही है। सीधा सवाल भाजपा सरकार से, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो ग्राम सभा से डर क्यों? अगर जनता आपके साथ है तो उसकी आवाज दबाने की जरूरत क्यों? सच ये है कि ये पूरा मामला जनता की सहमति के खिलाफ सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की मिली भगत को उजागर करता है। ग्राम सभा को स्थगित करना इसी साजिश की एक कड़ी है। पहले विरोध को रोको और फिर कागजों में फर्जी सहमति दिखाओ, फर्जीवाड़ा करो, कूट रचना करो, धोखाधड़ी करो। हालात बदल चुके हैं। लगातार बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के गांव वालों में जागरूकता आ रही है। गांव वालों ने चेतावनी दी है, अगर बिना ग्राम सभा के एनओसी दी गई तो आंदोलन होगा और ये आंदोलन सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र की आवाज बनेगा। सरोरा की ग्राम सभा की बात नहीं है, लोकतंत्र की परीक्षा है और इस परीक्षा में भाजपा के सत्ताधीशों की नीयत कटघरे में है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।